विश्वविद्यालय में है रायपुर में। ये तीसरा पड़ाव था हमारा और यहाँ विशेष था एक पेड़ माँ के नाम। किसानों के लिए बहुत उहापोह लगा हुआ है कि फसल कैसे होगा। तो ये सब उसी का नतीजा है कि हम अपनी सुविधाओं के लिए जिस तरीके से सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, उसमें सोचिए कितने सारे मेरा अपना व्यक्तिगत है कि मैं उनसे बहुत जुड़ी हूँ, वृक्षों से जुड़ी हूँ। जैसे हम बट की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, अभी नवरात्रि आ रहा है तो नीम की भी उतनी ही पूजा होती है। तो हमने उनको अपना जीवन को बताया कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमारा अनुशासन कैसे हम उसको बना के रख पा रहे हैं। हम कभी स्ट्रेस होते हैं, बच्चों ने पूछा है कि आप जब स्ट्रेस होते हो, आपके तनाव आ जाते हैं। सबसे पहले राधे राधे समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को। और आज हम विश्वविद्यालय में है रायपुर में। ये तीसरा पड़ाव था हमारा और यहाँ विशेष था एक पेड़ माँ के नाम। पेड़ जिस तरीके से क्षति हो रहे हैं, कटाई हो रहे हैं, तो उस जगह पे जो हम लोग को भरपाई करनी पड़ रही है, गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम बरसात का है पर आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, कितनी उमस है। किसानों के लिए बहुत उहापोह लगा हुआ है कि फसल कैसे होगा। तो ये सब उसी का नतीजा है कि हम अपनी सुविधाओं के लिए जिस तरीके से सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, उसमें सोचिए कितने सारे हमारे पेड़ कट गए। तो अब उसकी पूर्ति करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक पौधा ज़रूर लगाएं। तो पहले हम लोग पौधा लगाने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखते थे, लेकिन पौधे बचा नहीं पाते थे। अब उसकी पूर्ति कैसे किया जाए, तो हमारी केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी माँ के नाम से लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा तो बनती है। तो ये हमने हर गांव गली तक पहुंचाया और छत्तीसगढ़ सरकार भी इसमें लगी हुई है और ये पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को कुछ तो वापस कर पाएँ। ये आपने एक चीज़ और बोली कि जब कोई पेड़ कटता है तो आपको बड़ा दुख होता है। हाँ, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत है कि मैं उनसे बहुत जुड़ी हूँ, वृक्षों से जुड़ी हूँ। जैसे हम बट की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, अभी नवरात्रि आ रहा है तो नीम की भी उतनी ही पूजा होती है, आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। और कहते हैं कि सब में हमारे नारायण विराजते हैं, भगवान विराजते हैं। और जब उनकी कटिंग होती है तो तकलीफ़ होता है, हमें लगता है कि वो भी तो जीवित हैं और बढ़ते हैं वो भी और हमको हवा देते हैं। तो अचानक से जब ऐसा कटिंग होता है तो तकलीफ होती है। एक चीज़ और है कि अभी आप आए, आप छात्राओं से मिली और उसके बाद आप उनके साथ भोजन भी करने वाली। आपको भी अपने कॉलेज स्कूल के दिन याद आ रहे होंगे आज। अच्छा लगता है, इसीलिए हम ज़्यादा समय अपने बच्चों के बीच में ही रहते हैं, स्कूली बच्चों के बीच में, और अपना पुराना जो बीत गया है उसको पुनः वापस पाके खुश हो जाते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं हमारे बीच में। तो हम लोग उस समय पूरे मस्ती के मूड में रहते हैं, उनका सुनते हैं, कुछ हम अपनी सुनाते हैं, इस तरीके से दोनों शेयर करते हैं। कुछ बच्चियों से आपकी बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने, कुछ बताया आपको, कुछ क्या किस तरह की बातचीत? बातें, हाँ, हम ज़्यादातर बातें करते हैं, भाषण वैसा करना नहीं आता है हमको। तो हमने उनको अपना जीवन को बताया कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमारा अनुशासन कैसे हम उसको बना के रख पा रहे हैं। हम कभी स्ट्रेस होते हैं, बच्चों ने पूछा है कि आप जब स्ट्रेस होते हो, आपके तनाव आ जाते हैं, आप कैसे उससे मुक्त होते हैं। या हम पढ़ाई करते हैं, हमको नींद आ जाती है, तो मैंने सबको उनको शेयर किया कि ये मेरा अपना अनुभव है कि जब आप पढ़ाई करते करते नींद आ रही है तो जहाँ बैठे हो, जैसे बैठे हो आप वहाँ थोड़ा सा आँख को बंद कर लो, क्योंकि वो आलसी का नींद रहता है तो हट जाता है। उन्होंने बड़े गौर से सुना और जब कहा कि अगर कोई परेशानी आ जाती है, आप भी होते हो ऐसे, तो आप किससे सलाह लेते हो, किसके साथ बैठते हो? मैंने कहा ऊपर वाले के साथ बैठती हूँ, क्योंकि वो भी हमारी तरह हैं और हम उन्हीं से पूरी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी वैसे करेंगे। तो बहुत सारी बातें हुई। थैंक यू। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो मैडम कौशल्या साय हैं वो साइंस कॉलेज मैदान आज पहुंची थी। उन्होंने वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण के बाद जो छात्रों से बातचीत की, और छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं और प्रकृति का कर्ज चुकाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। और केवल पेड़ लगाने से ही नहीं होगा और उसको पालना पोसना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब वो इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जाती है तो उनको अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों में की बात याद आती है। और आज जब छात्राओं के बीच पहुंची तो उन्हें भी ऐसा लगा कि वो अपने पुराने दिनों में पहुंच चुकी हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो कोशिश ये करती है जब किसी कार्यक्रम में जाएं तो वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करें और संबंध बनाने की कोशिश करें। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैडम साय जब यहाँ पहुँची तो उन्होंने पेड़ लगाया, वृक्षारोपण किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ पेड़ लगा हुआ है। और साथ में अभी जो जानकारी मिली है कि वो जो कॉलेज की जो छात्राएँ हैं, छात्र लोगों के साथ, उनके साथ भोजन भी यहाँ पर करेंगे, उसकी तैयारी भी यहाँ पर है। अभी आप देख रहे हैं कि वो सभी छात्राओं से उन्होंने बातचीत किया, एक बड़ा संबोधन दिया। और अब आप देख रहे हैं कि उनके साथ भोजन की यहाँ पे भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं कि उनके लिए थाली सजी हुई है और अब वो छात्राओं के साथ बैठकर बाकायदा भोजन भी करेंगी। तो एक जो है एक
एक अंदाज है मैडम सीएम का, और आज उसी अंदाज में साइंस कॉलेज में लगेगा। और एक अच्छा मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया है कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसका कर्ज चुकाने का समय है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई पेड़ कटता है तो उन्हें तकलीफ़ होती है। हमारी ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दो इजाज़त। नमस्कार।